चलिए, आज गंगा नदी के किनारे दोस्ती और कर्तव्य की एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाली कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े त्याग से। एक ऐसा पल जब एक राजकुमार को अपने पिता के दिए वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपने लोग सब पीछे छोड़ना पड़ता है। अपने कुल के मान के लिए राजकुमार राम 14 साल का वनवास मान लेते हैं, लेकिन उनके भाई लक्ष्मण के लिए ये फैसला एक बहुत बड़ा अन्याय था, जिसे सहना मुश्किल था। और लक्ष्मण का ये गुस्सा, ये सवाल असल में इस कहानी का दिल है। एक सीधी सी टक्कर है निजी न्याय और पवित्र कर्तव्य के बीच। क्या कर्तव्य हमेशा न्याय से बड़ा होता है? पर राम के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। उनके लिए धर्म ही सब कुछ था। वो लक्ष्मण को समझाते हैं कि सब्र रखो, क्योंकि गुस्सा गुस्सा सच के रास्ते में हमेशा एक बादल की तरह आ जाता है। तो अयोध्या का वो दुख पीछे छूट जाता है और राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर। यह निषाद जनजाति का राज्य था। और यहाँ पर जो होता है वो कमाल का है। एक शाही स्वागत देखते ही देखते एक गहरे दिली मिलन में बदल जाता है। यहाँ कोई राजा या प्रजा नहीं है, सिर्फ दो दोस्त हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ राम अपनी शाही पहचान को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। वो एक तपस्वी की सादा जिंदगी को अपनाते हैं और महल की जगह एक पेड़ के नीचे सोना चुनते हैं। वो रात, नदी का किनारा, राम और सीता जमीन पर सो रहे हैं और लक्ष्मण और दुखी गोह दोनों पहरा दे रहे हैं। राम को इस हालत में देखकर गोह का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उनकी नज़र में ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत क्रूर अन्याय था। और ये स्लाइड ना बहुत दिलचस्प है। ये हमें कर्तव्य को देखने के दो बिल्कुल अलग नज़रिए दिखाती हैं। एक तरफ लक्ष्मण हैं जो इसे विधाता की लीला मानकर स्वीकार कर चुके हैं, और दूसरी तरफ गुआ हैं जिनका कर्तव्य गहरे भावुक प्रेम और दुख से जन्मा है। सुबह होती है, बिछड़ने का वक्त आ गया है। गुह का मन बहुत भारी है। वो भावनाओं में बहकर राम से पूछ ही लेते हैं, क्या आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? अब सोचिए, राम जिनके पास देने के लिए कोई दौलत या पद नहीं है, वो अपने दोस्त को ऐसा क्या दे सकते हैं जो किसी भी राज्य से ज्यादा कीमती हो? और यही राम वो बात कहते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, एक शक्तिशाली घोषणा, जहां राम गुह को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपने भाई भरत के बराबर का दर्जा देते हैं। ये एक ऐसा बंधन था जो खून का नहीं बल्कि प्यार और नेकी का था। राम वादा करते हैं कि जब भी, कहीं भी न्याय और धर्म की बात होगी तो गुहा की दोस्ती और उनके लोगों को हमेशा इज्जत और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। और ये पल, ये उस बदलाव को पूरी तरह से दिखाता है। अब वो एक हारे हुए राजकुमार की तरह नहीं जा रहे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जा रहे थे जिसने किसी भी ताज से ज्यादा कीमती रिश्ता कमाया था। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सबसे ज्यादा कीमत किस चीज को देते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े खजाने अक्सर तब मिलते हैं जब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता।